अमो साहब, टुडे वो अंतिम दिन तो किसी का भी नहीं होता है। अंतिम दिन को कोई जानता नहीं है सबका। वो जो एक दिन जो द पर्सन हु हैज़ बोर्न हैज़ टू डाई, सबको पता है। लेकिन देयर इज़ लोड्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, होप एंड एस्पायरेशन, स्पेशली द पीपल ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पीपल, कि कैपिटल एसपी हमारा कैसा हो। तो लोग काफ़ी फेसबुक, यूट्यूब और आपका इसमें अपील्स वगैरह में भी हमने वो देखा चैट्स में कि तुम्हें अब जैसा एसपी आज तक कैपिटल कॉम्प्लेक्स को नहीं मिला था। काफ़ी डैशिंग, स्मार्ट और एक्टिव। जहाँ भी कुछ घटना होता है तुरंत पहुँच जाता है, नहीं पहुँचता तो किसी को इमीडिएटली भेज देता है। वो क्या बोलता है कि कंट्रोल रूम से भी फास्ट है मतलब। तो आमो साहब, आज ईटानगर में सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है लोगों का कि नहीं, तुम्हें आमो को ही रहने देना ईटानगर में। फिर भी ये तो गवर्नमेंट सर्विस है, सबको पता है, ट्रांसफरेबल है। आप जहाँ भी रहे सही से रहें। और अरुणाचल में अभी तक जब तक इंडक्शन नहीं होता है आपका, तो आप एटलीस्ट हमारा स्टेट को तो जैसे भी वो तो कंफर्म है कि आप हमारा स्टेट को कहीं ना कहीं सेवा देंगे ही देंगे। तो क्या कहेंगे, लोग काफ़ी भावुक है आपका ट्रांसफ़र के ऊपर में। सबसे पहले मैं कैपिटल के निवासियों को और सारे अरुणाचल के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इधर में अराउंड 19 मंथ्स के टेन्योर में आप सब ने बहुत प्यार दिया और मुझ पर बहुत भरोसा किया। इतना भरोसा किया कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकता। और आप लोग जो फेसबुक में लिख रहे हैं, मतलब उसको देख के तो मेरा मिसेज भी और मेरा जो रिलेटिव लोग सबको आंसू आंसू आ गए। इन लोग भी सोचे नहीं थे कि इतना प्यार है। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो होना ही है। आप देखिए यहाँ भी टेन्योर तो किसी का हुआ नहीं है। वहाँ देखिए मेरे से पहले सब लोग तो 8 मंथ्स 9 मंथ्स ऐसा रहा है। तो कैपिटल में थोड़ा सेंसिटिव होता है। यहाँ में जनरली जल्दी जल्दी सही भी होता है, लेकिन मेरा तो ऑलमोस्ट टेन्योर ही ख़त्म है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं 25 ईयर्स सर्विस ऑलरेडी हो गए हैं। इसमें मैं 20 पोस्टिंग जा चुका हूँ और 5-10 पोस्टिंग तो बीच में जाने से पहले बदल जाते हैं। तो 20 पोस्टिंग में जा चुका हूँ, इंक्लूडिंग तिराप चांगलांग 2 बार गया हूँ और तेजू, जब नामसाई, ये सब जब एक साथ में था, जीरो, कुरुंकुमे, करादादी और सेप्पा, पापुमपारे, इवन तावांग और ये कैपिटल, उसके साथ हमारा सीएम साहब के साथ भी CSL होती है। तो मैं काफ़ी देख चुका हूँ। तो इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये जो हमें आने वाला एसपी है वो बहुत ही काबिल एसपी है, डायरेक्ट आईपीएस है, बहुत यंग है, एनर्जेटिक है और बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। उनको फुल सपोर्ट कीजिए। वो मुझसे भी अच्छे होंगे और आप हमसे ज़्यादा उनको सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और वो बहुत ही मतलब प्यारा आदमी भी है। मैं थोड़ा कभी कभी गुस्सा भी होता हूँ और कभी कभी किसी को मतलब झगड़ा तक भी, शायद वो ऐसा भी नहीं इंसान है, हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। तो उनको आप प्लीज़ काइंडली सपोर्ट कीजिए। मैं तो जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ, मैं दायून ही जाने के लिए सोच ही रहे थे, इसलिए मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो गए, अरे पापा ट्रांसफ़र हो गया बोल के। क्योंकि पापा को मैं कैपिटल ऑफिस में बैठने से इन लोग दिखाई नहीं देते हैं, घर में रहते नहीं पापा। और पापा घर में रहने से भी मैं किसी से फ़ोन कर रहा हूँ तो इन लोग पापा पापा बुलाने से हम तो ऐसा करते मारेगा, हम बात कर रहे हो। तो इन लोग इस ऑफिस से बहुत नफरत थे। तो इसलिए जब उस दिन ऑर्डर निकल गया, मेरा मिसेस को बैठाया तो बहुत खुश हुए। मेरा मिसेस भी बहुत खुश हुए एक्चुअली। लेकिन आप लोग ने मुझे प्यार किया। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपको यहाँ सेवा करना नहीं चाहते थे। मैं ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के हम जाएंगे ही बोल के कोशिश किया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये मैं यहाँ से जा रहा हूँ बोल के। लेकिन जो भी है अच्छी बात है। और दायून के लोगों को और वहाँ के जो मेरे जो सिपाही है, इवन एक असिस्टेंट कमांडेंट मिलने आ ही गए थे, सर आ ही जाइए बोल के। मैं वहाँ के चांगलांग के निवासियों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं ऑर्डर मिलते मैंने आप मेरे जो लाडली डीजी को मैंने जस्ट व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट किया था कि सर मेरे मम्मी पापा आलोंग में बूढ़ा हो गए। मेरे दिल में एक चीज़ ज़िंदगी में रह जाते हैं कि मैं मेरे मम्मी पापा को अच्छा से मतलब सेवा नहीं कर सका। ऐसे ईटानगर में कभी कभी लाता हूँ, उससे मतलब दिल नहीं बढ़ता। तो कम से कम मेरा मम्मी पापा मरने से पहले, मेरे पेरेंट्स जो है मरने से पहले बूढ़ा हो गया और बीमार भी है, उनको मेरे को देखने का मौका देंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे बोलता। डीजी ने बोला यस आदित्य आई विल सी। एंड thanks to my DGP and other senior leaders,
मुझे आलोंग भेजा हूँ, मैं उसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। और क्या बोलूँ, मैं 20 ईयर्स के बाद मैं फिर आलोंग जा रहा हूँ। पहले आलोंग में ऐसे डीएसपी रहा, लेकिन अभी 20 ईयर्स के बाद मैं आलोंग जा रहा हूँ। वहाँ तो मेरा केटी है, मेरा नदी है, मेरा जंगल है, जिसको कि मैं भूल गया था कि कैसा था, पहाड़ कैसा था, रास्ता कैसा था, उसको भी मैं तुरंत देखने को मिलूँगा। उस अभी सपना सा धुंधला सा लगता है ना, मैं फिर उनको देखने से मेरा बहुत अच्छा, और मैं कुछ कुछ लिखूँगा उस पर भी, और आप लोग के साथ कनेक्ट रहूँगा। आंखों से ने नहीं देखा, लेकिन लोग कहते हैं कि माँ पिताजी जो ही सबसे बड़ा भगवान होता है, जो पहला चेहरा देखता है, जो मुख से आवाज़ निकलता है। काफ़ी अच्छा लगा सुन के आपके माँ पिताजी के बारे में, आपका एक प्रति जो भाव है। लेकिन लोग ठीक है, वो पिताजी पैदा किया, उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाया है। आप एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईटानगर में काफ़ी कारनामा किया, जिसका वजह से लोग थैंक यू। काफ़ी खुश हैं, और शायद याद रहेगा आपको कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा इवेंट्स वगैरह, केसेस वगैरह जो आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा। हाँ, ऐसा है कि पहले तो मैं तो कभी कभी मजाक में भी आपको भी बोलता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल एसपी हूँ, क्योंकि यहाँ अगर पीआरसी में इतना भयानक पीआरसी रूप नहीं लेते और 3 हमारे नौजवानों का जान नहीं चले जाते, शायद मैं नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा हुआ, ये बहुत गलत हुआ, ऐसा ना होता और मैं भी ना आता, वो भी बेथाटा। लेकिन ऐसा होने के बाद हमारा सबसे बड़ा मतलब टारगेट और ऑब्जेक्टिव यही पे पूरा मेरा जी तोड़ लगाया कि पीआरसी के बाद एक भी हमारे यहाँ कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो। इवन हमारा जो जब नया सीएम बने, अभी का सीएम जब दोबारा फिर जब इलेक्शन के बाद बने, तो उनका भी कहना था कि हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नंबर 1 विल बी लॉ एंड ऑर्डर। तो उसको हम कोशिश किया, और पब्लिक का सपोर्ट से, मीडिया का सपोर्ट से, और हमारा अपना सोशल मीडिया हम लोग भी एक्टिव रहते हैं, उसका वजह से लोगों से हम उनका दिल दिमाग पे जाते हैं। उसके बाद हम हमारा सीनियर ऑफिसर्स, हमारा अभी का डीजीपी, वो भी बहुत सीरियसली लेते हैं ये सब में, और जब भी लॉ एंड ऑर्डर होने वो पूरा सपोर्ट करके सारा और डिस्ट्रिक्ट से बाहर से भी फोर्स मंगा देते, जैसे आन्या में हुआ। तो ऐसा करके कैपिटल में कोई भी एक इंसिडेंट भी नहीं हुआ आपको कि लाठीचार्ज करना पड़ा। तो बहुत पीसफुल, बहुत भयानक होने का रूप तो पीआरसी का बाद भी जो हमारा कॉलेज से धरना निकालना था, विक्टिम फैमिली का रैली होना था, और फिर ऑल पार्टी का लेड बाय कांग्रेस, उनका कुछ राजभवन में भी धरना होना था, वो सब भी हुआ, लेकिन पीसफुल रहा। उसके बाद जो सीए भी था, उसमें भी हमारे लोग अभी जैसे कोरोना में वापस आ रहे थे, बहुत लोग वापस आ रहे थे। दिल्ली में फायरिंग हो रहा है, गुवाहाटी में फायरिंग हो रहा है, बहुत भयानक था। उसमें तो मैं 2-3 रात नहीं सोया सबका फ़ोन अटेंड करने में, क्योंकि मेरा फ़ोन फेसबुक में दे रखा था सबने, और इस पर कॉल करो के। तो ये एक भयानक रूप ले सकता था सीए भी। उस इलेक्शन तो पीसफुल ही किया, यहाँ पे इलेक्शन भी तो रात, लेकिन इलेक्शन में भी एक कंप्लेंट तक भी हम लोग आने दिए था। बाकी जो है हमने क्राइम पर भी हमने ध्यान दिया जब ये सब ठीक ठाक हो गया, और ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए हमने बहुत कोशिश किया इलेक्शन का बाद। और जब पीआरसी शांति हो गया, लोग हम पर भरोसा, हमारे कैपिटल पुलिस पर थोड़ा इज्जत करना और बहुत भरोसा करना शुरू हो गया। हमने कहा कि ट्रैफिक वाज वेरी बैड, ट्रैफिक में यहाँ तो गोलीबारी भी चलते थे, एक दूसरे को साइड नहीं देखे, और मेरा ट्रैफिक वार्डन ITW को और ट्रैफिक पुलिस वालों को तप्पर सप्पर मार के चले जाते थे। दैट वाज वेरी बैड। तो इसलिए हमने सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए इसको लेट अस फाइट ट्रैफिक वायलेटर बोल के कैपिटल पुलिस का एक ग्रुप बनाया हम लोगों ने। तो उस पर अभी भी अराउंड 30,000 जैसे लोग अभी भी है, क्योंकि उसका अभी थोड़ा ज़रूरत भी कम हो गया। उस समय बहुत ज़रूरी था। अभी लोग देखते हैं कम से कम, ठीक है ट्रैफिक जाम तो होते हैं, लेकिन कम से कम डिसिप्लिन में जाते हैं। ये एक बड़ा मतलब हमने कोशिश की। उसके बाद पब्लिक का कंप्लेन था कि पुलिस टाइमली अटेंड नहीं करता है, जैसे आपने बोला, कभी फ़ोन करने से उठाते नहीं। एक तो लैंडलाइन हमेशा खराब रहते थे, और फिर 100 नंबर भी खराब रहते थे। तो हमने कोशिश की ठीक है चलो, तो हमने सभी थानों में स्मार्टफोन दिया, और एक स्मार्टफोन सभी थानों में, और कंट्रोल रूम में 2 ऐसा करके हमारा एसपी कंट्रोल रूम में तो सबको स्मार्टफोन एंड उसका सिम कार्ड ये हमने फेसबुक में से डाला, ताकि ऑफिसर बदल लेंगे लेकिन फ़ोन जो है एक रहेगा थाना में।
ये शायद अभी असम में भी हमने उस दिन देखा तो वेबसाइट में CM लोग भी कर रहे थे। ये नंबर विल बी एक्टिव 24 आवर्स, इसलिए हमको उसको कभी कभी 24x7 हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं। तो अभी ऐसा कर, पहले यहाँ कैपिटल पुलिस का कंट्रोल रूम भी दो व्हाट्सएप लिखने से 2 घंटा तक भी जवाब नहीं देता। अभी तो मैं बोलता हूँ कि दुनिया में सबसे क्विकेस्ट रिस्पॉन्स अगर कोई कंट्रोल रूम करता है, कैपिटल पुलिस का कंट्रोल रूम करेगा। अभी हम 1 सेकेंड भी व्हाट्सएप करने से फटक से जवाब देते हैं। ये बहुत मतलब एक अच्छी बात है। उसके बाद हमने कोशिश किया जितना भी क्राइम है वो भी कम हो, मर्डर हो, ये सब। बस अभी तो मर्डर तो ऑलमोस्ट नील है। एक लास्ट ईयर जुलाई में एक इंसिडेंट हुआ था डिक्रोंग में, रेप एंड मर्डर का, वो भयानक वाला था। तो उसको भी हम लोगों ने क्विक मतलब ये पकड़ा है। उसके बाद कुछ चैलेंजिंग क्राइम था, ड्रग्स पर पकड़ना, जो मंत्री MLA का घर से भी इनका बच्चों को पकड़ा, ये भी हम लोगों ने किया है। और सब बोलता है ये 28 व्हीकल्स इंक्लूडिंग 23 फॉर्च्यूनर पकड़ना एट वन गो में, इन वन केस में, ये सब बोलते हैं ऑल इंडिया रिकॉर्ड है। तो ये भी एक बड़ा हुआ। इसमें मैं तो ऐसे तो एक तरफ से दुखी हूँ कि इसमें हमारे लोग मैक्सिमम यहाँ भी आए थे 20 लोग। आपने तो अपना लोगों को ही पकड़ के अपना लोगों का लॉस करवाया, वो सही है, लेकिन ये तो क्राइम है तो क्राइम है। तो लेकिन इनको हमने समझाया तो इन लोग सब समझ के चले गए। अभी अराउंड 5 से 2 फॉर्च्यूनर तो अपने अपना मालिक में चला गया, जो दिल्ली में केस रजिस्टर्ड है। क्योंकि 28 व्हीकल में से 21 व्हीकल का ओनर अभी पता चल गया है। तो उसमें से 5 से 2 कोर्ट को दिखा के, कोर्ट को प्रूव करके कि वो ओनर है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाया, उसका चेसिस नंबर, ओरिजिनल इंजन नंबर पूरा हम लोग ने करवा के वो सब लेके गया। कल भी एक आया है ले जाने के लिए, तो इन लोग ले जा रहे हैं। तो ये एक तो। दूसरा बड़ा PRC से भी ज़्यादा खतरनाक होने का था दुर्गा पूजा में जो लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ था। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, ऐसा इंसिडेंट ना हो। जो नाहरलगुन में एक नॉन ट्राइबल का ऐसे डेथ हो गया था मारपीट में थोड़ा। उसके बाद फिर एक नॉन ट्राइबल ने दाना पानी बंद करेगा बोला था, तो उसमें फिर रिएक्शन होके बहुत बड़ा होने वाला था। मैं भी थोड़ा भावुक होता हूँ, बीच में घुस गया। मैं भी थोड़ा गुस्सा से अपना लोगों को, लड़का लोग को, यूथ को डांटा फाटा। फिर उन लोग भी, मेरा डांटने पर भी इन लोगों ने समझा कि ये तो प्यार से डांट रहा है, उनका दिल में जो है वो प्यार है, और गुस्सा भी इसलिए है कि हमारा लोगों में गलतियाँ हैं। तो उस पर भी इन लोग ने समझ के, हमने जितना भी डांटने से ये तो ठीक बोल रहा है बोल के चले गए। इसके लिए उन सभी यूथ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक तो। बाकी हमारा जो उसके बाद अभी तो आप देख रहे हैं ड्रग्स का एक प्रॉब्लम, उसको भी हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं, एंड ये कोशिश जारी रहना चाहिए। उसके बाद एक तो बड़ा मामला अभी आने वाले में तो नया SP को भी बता रहा हूँ कि रोड साइड पार्किंग उसको करने नहीं देना। वो करेंगे तो फिर रास्ता बना के काम नहीं है। तो इसलिए मैंने एक चिट्ठी लिखा था 6 तारीख को भी सभी होटल मैनेजर्स को, सभी बैंक मैनेजर्स को, सभी शॉपिंग मॉल के ओनरों को, और सभी जो रेंट हाउस जो भी रास्ता में पड़ता है, उन सबको लिखा कि इनका आपका पास पार्किंग प्लेस है कि नहीं, पार्किंग प्लेस है तो सफिशिएंट है कि नहीं। वो उनका फॉर्म हमने बना के जवाब देने को बोला है 15 तारीख तक। उसी तरह का एक है कि हाईवे, अगर नेशनल हाईवे भी कंप्लीट भी हो जाए, लेकिन आर्ट कटिंग चलता रहेगा पहाड़ में और इसका रोड साइड में, वो फिर मतलब ही नहीं होगा। हमारा 500 करोड़ 400 करोड़ खर्चा करके जो रोड बनाते उससे होने वाला नहीं है। तो उस पर भी हमने एक चिट्ठी लिखा था। ये ट्रांसफर ऑर्डर निकलने से पहले 7 तारीख को सभी को मैंने एक बनाया भी है टेबल कि इस पर फिलअप करो, लास्ट 2 ईयर्स में आर्ट कटिंग कौन कौन किया और मालिक कौन है, वो सब हम बनाया था। ये पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आर्ट कटिंग भले ही रास्ता से थोड़ा दूर में करें, ये भी देखिए कि वो आपका जो आर्ट जो है रास्ता में ना आए प्लीज़। क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी, स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो, इंडिवर हो, वो हो कि भी काम नहीं होंगे जब तक आपका रास्ता ठीक नहीं हो। तो इसलिए आप इस पर काइंडली ध्यान दीजिएगा, सभी को मेरा रिक्वेस्ट है। और मैं तो जाते जाते बहुत खुश हूँ, मैं इतना प्यार छोड़ के जा रहा हूँ। नफरत छोड़ के जाने से तो बहुत फार बेहतर है प्यार छोड़ के जाना। और अभी मेरे बच्चों के लिए भी ऐसे तो मिड टर्म है, यहाँ पे मेरा बच्चे लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अभी कोरोना का वजह से एक अच्छी बात है कि क्लास नहीं जाते हैं। तो मैं आलोंग ले जा रहा हूँ, मेरे बच्चों को भी और मेरा वाइफ को भी। और बच्चे जब अपने दादा दादी के साथ खेलते हैं, उससे बड़ा चीज़ क्या हो सकती है। हम ईटानगर में है, क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ट्रैफिक
वायलेशंस वगैरह भी है और केसेस भी कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड होता है। तो आपका नज़र में ईटानगर कैसा शहर होना चाहिए? ईटानगर एक बहुत सिविलाइज्ड सोसाइटी का शहर होना चाहिए। क्या यहाँ करना चाहिए? सिविलाइज्ड सोसाइटी का क्या करना चाहिए उसके लिए? कि लोग इसमें आपस में झगड़ा पगड़ा करके ना करें रास्ता पे, और सब सिविक सेंस होना चाहिए। अगर ट्रैफिक तोड़ना नहीं है, कानून को तोड़ना नहीं है। और ड्रग्स एडिक्शन में पेरेंट्स का बहुत रोल है। आप पेरेंट्स को आप ध्यान देना है बच्चा कहाँ जा रहा है। और एक मैं बात बोलना चाहता कि हम आने से पहले यहाँ देखते थे कि हर गली में दाइस चलते थे, हाउसेस चलते थे। तो उन लोग क्या है, अपना बच्चों को केयर नहीं करते थे। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश करके, हमारा एसडीपीओ ओसे लोग ने बहुत कोशिश करके सबको समझा बुझा के, कभी कभी पकड़ के भी इन लोग को समझा। अभी शायद कुछ हद तक कोरोना का वजह से भी और हमारा एफर्ट से भी कुछ हद तक थोड़ा डाइस हाउसी थोड़ा कम है। तो ये आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा और अपना बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए। बच्चों को आप हिसाब किताब नहीं लेंगे तो वहाँ जाएंगे उनका अगर कोई फ्रेंड ड्रग एडिक्ट है उससे तो उनको लग जाएंगे, वो भी लाइक कोरोना ओनली, वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए नशा भी तो एक ये होता है और ये हैबिट्स भी एक इन्फेक्शन जैसा है। दूसरा दोस्त अगर बैड हैबिट है तो वो भी फैल सकता है दूसरा दोस्त। तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा अपना बच्चों को। और आप इतना पैसा वैसा कमा के, हम इतना पैसा वैसा कमा के भी और बड़ा बड़ा बांग्ला बना के भी और बड़ा बड़ा गाड़ी रख दे के भी काम नहीं होगा जब हम अपना बच्चों को ड्रग एडिक्शन नहीं बचाएंगे। तो भले ही वो बढ़िया से पढ़ाई नहीं किया हुआ, भले ही वो IAS IPS ना ऑफिसर ना बने, भले ही वो स्टेट में SPDC या ये जो FPPS या FECS ऑफिसर ना बने, इंजीनियर ना बने, लेकिन ड्रग एडिक्शन से बचे तो बेहतर है। आमो साहब, आपका 1.5 साल का जर्नी, ऑलमोस्ट 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो आपको काम करने में सबसे पहले आपका जो सपोर्ट और रिलेशनशिप होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ और एक एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट ऑफिसर कम ADM, और दूसरा हो गया आप कैपिटल पुलिस। उसके बाद में हो गया आपका ये क्या बोलता है कि लोकल MLA। तो सबका साथ में रिलेशन कैसा था, और आप नहीं भी रहेंगे तो कैसा होना चाहिए? एक तो मैं हमारा MLA साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उन पर एक कंप्लेन है। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ना लोग कि पॉलिटिशियन लोग बहुत इंटरप्रेट करते हैं। उनको मेरा एक कंप्लेन है, उसने एक फ़ोन भी नहीं किया इंटरप्रेट करने के लिए, हमारा लोकल MLA। मतलब उसको मैं तारीफ करूँ न क्या बोलूँ, लेकिन सिर्फ एक इंटरफेरेंस उसने किया था, वो है कोरोना वायरस में, कोरोना का फाइट में उन्होंने 10 लाख रुपया हमें दिया उनका फंड से। ये एक मतलब क्या बोलूँ, मतलब ना इतना बड़ा मतलब इन्होंने काम किया कैपिटल पुलिस को। शायद हमारा मेहनत को देख के इन्होंने वो भी लगा कि हाँ ना, कैपिटल पुलिस को 10 लाख देखा। अभी है 10 लाख है हमारा, अभी अराउंड 37 lakhs हमने कैपिटल पुलिस को हम पब्लिक डोनेशन किया। और उसमें सबसे मुझे मतलब ये इमोशनल हुआ जब एक छोटी बच्ची आई, अपना जो पिग्गी बैंक को तोड़ के उसमें जो छोटा मोटा कोइन शोइन को जमा करके हमें मतलब कैपिटल पुलिस को दिया। तो अभी कैपिटल पुलिस का पास अराउंड 12 lakhs जैसा है, मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ। और बाकी सब ऑडिट पूरा क्लियर करके रखा है, तो वो है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और DC साहब तो बहुत ही बढ़िया है, और हम DC साहब के साथ ऑलमोस्ट 9 months प्लस हो गया, क्योंकि पहले तो प्रिंस दावन जी के साथ में थे, फिर उसके बाद हिमांशु थे, फिर और ये पोर्ट DC है हमारा। उसके बाद हमारा स्टेट ऑफिसर भी बढ़िया है। कभी कभी मीडिया में मतलब जो कभी मीडिया में बोलने से कभी कभी ऐसा होता है कि दिल में जो अलग है और उसको फिर पब्लिक अलग से मतलब पढ़ लेता है, तो उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप तो बीच में हुआ था। लेकिन इज़ अ वेरी नाइस मैन, बस थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन का वजह से थोड़ा मतलब हो सकता है मीडिया में। लेकिन मेरा तो कोई किसी का खिलाफ मतलब भेदभाव नहीं है। और बाकी यहाँ जितना भी अदर हेड डिपार्टमेंट है बहुत बढ़िया रहा। DMO साहब, अभी कोरोना में तो DMO साहब का बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी हम शुरू में लगा था DMO साहब थोड़ा लेजी है क्या, लेकिन देखा है तो सुपर एक्टिव है। कोरोना में तो मतलब आधा मरा उसने काम किया, उसके लिए DMO साहब को बहुत बहुत मेरा तरफ से, हमारा कैपिटल पुलिस का तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट। उसके बाद जो मैं मेरे जवानों को भी मैं छोड़ना नहीं, क्योंकि
एसपी हो, ओसी हो, एसडीपी हो, तो जवानों का बिना तो मतलब हो ही नहीं सकता है। मैं सभी जवानों को बहुत रगड़ा, क्योंकि काम खुद भी करना है, सभी को भी खड़ाना होता है, तो सबको रगड़ा। जवान बोलने से हमारा आईआरबीएन कांस्टेबल हो, और ये हमारा जो सिविल पुलिस का हो, बीएन का हो, एमटी का हो, ट्रैफिक का हो, डब्ल्यूटी का हो, और इवन हम आईटीडब्ल्यू जो हमारे ट्रैफिक वार्डन को भी नहीं भूल सकते हैं कि इन लोग इतना कम अमाउंट में इन लोग दिन रात रास्ता पे खड़ा रहता है, धूली में खड़ा रहता है। और ईटानगर में आप जानते हैं कि इवन एक छोटा सा रेंट में रहने के लिए भी 5,000 6,000 होता है, तो कैसे जी रहा होगा। मैं बहुत दुखी हूँ। तो इसके लिए हम लोग कोशिश किया ताकि इनको कुछ और कर सके। हमारा पीएसक्यू ने भी बहुत शायद कोशिश किया था कि इनको होम गार्ड में ले। हमारा होम मिनिस्टर भी कोशिश कर रहे थे, शायद कोशिश जारी रहेंगे होंगे। तो उन लोग को, आईटीडब्ल्यू को स्पेशली मैं बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप अपना मेहनत कंटिन्यू करें, और देखते हैं। हमारा ड्यूटी होता है कि हम मेहनत करना है, और फल मिले ना मिले वो ऊपर वाला के हाथ में, ऐसा छोड़ के जाना चाहिए। मेहनत करना है, फल का अपेक्षा नहीं करना है। हाँ, तो हाँ। आबू साहब, आपका वेल विशर्स, आपका फेसबुक फ्रेंड, आपका फैंस, आपके दोस्त और लोग जो आपको काफ़ी एडमायर करते हैं ईटानगर में रहने के समय में, उनको एक शब्द बताइए, क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कैपिटल तो है, लेकिन मैं अरुणाचल से भी बाहर नहीं जा रहा हूँ, और अरुणाचल से बाहर जाने से भी मैं कोई आसमान या पताल में तो नहीं जा रहा हूँ। आपके साथ ही रहेंगे। और आजकल क्या है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, और बिकॉज ऑफ आईटी, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में, ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड इज़ एक नाउ वन स्मॉल विलेज, लाइक ए स्मॉल विलेज। तो हम साथ में है ना, हम लोग ऑलवेज भी इन टच, आपके साथ हमें टच रहेंगे। और आपके दिल में तो है ही है। बहुत लोग मुझे तो ऐसे मतलब प्यार जता, अभी तो हमको इतना फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया उल्टा। पहले जब यहाँ थे ना, नहीं थे, और पहले जब यहाँ जो नहीं मिलते तो वो लोग, सर आपको मिलना है, मिलना है। अरे मैं बोला कि मुझे अभी जाने दो यार, मैं जब वहाँ से ज्वाइन करके आएंगे तो हम मिलेंगे। तो ऐसा हो रहा है। आज भी मैं एक फेयरवेल में जा रहा हूँ, और ये ऑल अरुणाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट फेडरेशन कुछ ये कर रहे हैं, उस पर जा रहा हूँ। तो थैंक यू। थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू वेयर यू आर। थैंक यू। हाँ, और हम पुलिस करप्शन पर मेरा ऑफिसर्स एंड जवानों को एक और मैं देना चाहता हूँ। आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे साथ बहुत मेहनत किया, मेरा पुलिस ऑफिसर से जवान। और एक मैं आपको ये फिर जाते जाते यही भी बोलूँगा कि हम पब्लिक का सेवा के लिए हैं। यहाँ पब्लिक को लाठीचार्ज करने या उनको हरास करने, उनको टॉर्चर करने नहीं है। जितना हो सके आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल, कोई गलती है तो उसको छोड़ना नहीं है, चाहे वो अपना रिलेटिव हो, चाहे जो भी हो, चाहे उसका मतलब 50 लाख भी लॉस हो। जैसे हम लोग ने फॉर्च्यूनर में कितना 9-10 करोड़ का हम वैल्यू का, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 12 करोड़ होगा, 28 अगर व्हीकल का अच्छा से हिसाब किताब करने से। तो ये होने से भी आप तो पकड़ना पड़ेगा, चाहे उनका दिल में खराब भी पाए ना पाए, लेकिन पिटाई मत कीजिए। पिटाई करना क्यों है? क्योंकि आजकल देखिए, आप कुत्तों को भी अपने बिस्तर पे सुलाते हैं। आप पिटाई में जो दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, पिटाई में जो बदन में दर्द या पाँव में दर्द उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दिल में जो चोट लगता है वो बहुत ख़राब है। एक इंसान को दूसरा इंसान जैसा ट्रीट करना चाहिए, एज ए फेलो ह्यूमन बींग। जो भी उनका साथ कार्रवाई करना है, जैसे कानून में लिखा वो कीजिए, लेकिन लाठी अननेसेसरी मत मारिए। और हाँ, आप लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में और नहीं सुनता है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, सीनियर पुलिस ऑफिसर का ऑर्डर है, तो उस पर तो ज़रूर कार्रवाई करना है फिर। तो इसके साथ सबको मेरा तरफ से बेस्ट विशेस। थैंक यू।